अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जा रही हूँ कतपना डेजर्ट की तरफ। हवा बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी चल रही है और जो लैंडस्केप है वो बहुत मुख्तलिफ है यहाँ का। यहाँ जो छोटे छोटे खेतों को पानी देने के लिए एक पानी का ज़ख़ीरा किया गया है, वो भी बहुत खूबसूरत मंज़र है। इसके अलावा वसी ज़मीन है, कुशादा और एक डिफरेंट ही एक लैंडस्केप है। इस करतू में हर जहाँ भी जाती हूँ हर एरिया का एक डिफरेंट व्यू है, एक डिफरेंट लैंडस्केप है और एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मुझे लगता है यहाँ मैं एक साल तक भी फिरती रहूँ तो शायद ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप इस कर्दू सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं बल्दिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर ऐसे इलाकों को कवर करूं जहां तक रसाई आप लोगों के लिए भी मुमकिन है और आप यहां पर आकर छुट्टियां गुजार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और घर बैठे मेरे व्लॉग्स को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एक्चुअली इन इलाकों में आने के लिए तैयारी क्या क्या करनी है। सो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं और अगर कोई सजेशन है तो वो भी शेयर किया करें। तो आज हम चल रहे हैं कतपना डेजर्ट। कतपना नाम तो सुना था लेकिन जो फील यहाँ आने से हुई वो किसी तस्वीर या पोस्ट में नहीं आ सकती। ये जगह अजीब सी है, रेत है लेकिन ठंडी हवा है, खामोशी है और शाम के वक्त तो लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन हो, लेकिन डर नहीं लगता, बस एक अलग सा थ्रिल होता है। मैंने यहाँ घुड़सवारी की खूब प्रैक्टिस की। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ गिरने का डर नहीं था। रेत के ऊंचे नीचे टीले न सिर्फ बैलेंस बेहतर करने में मदद देते हैं बल्कि अगर गिर भी जाए तो जमीन नरम और रेतीली होने की वजह से बहुत ज्यादा इंजरी होने के चांसेस नहीं है। हाँ, कभी कभार कोई झाड़ी हाथ या पाँव को छील जरूर सकती है लेकिन कोई बड़ी चोट का खतरा नहीं होता। मैंने 2 दिन मुसलसल 2 घंटे सवारी की और वक्त का पता ही नहीं चला। बस घोड़ा, रेत और हवा सब एक ही रिदम में चल रहे थे। हम शहर की तरफ से घोड़ों पे आए और रास्ते में जहां जहां मकामी लोग मिले सबने वारियाना सलाम किया। इनकी बातें, इनकी सादगी और इनका अंदाज ऐसा था जैसे हम पुराने दोस्त हों। इनके साथ बैठना, चाय पीना और इनकी कहानियां सुनना, ये सब इस सफर का खास हिस्सा था। कतपना डेजर्ट गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू के करीब वाक़ है। यह दुनिया के चंद बुलंद तरीन रेगिस्तानों में से एक है जिसकी बुलंदी तकरीबन 7,300 फुट है। यहाँ का मौसम सर्द है और कभी कभार रेत पर बर्फ भी पड़ती है जो इस जगह को और भी जादुई बना देती है। तारीखी तौर पर यह रेगिस्तान हजारों साल पहले ग्लेशियर्स के पिघलने से वजूद में आया था। जब बर्फ पिघली तो इसके साथ रेत और मिट्टी के ज़रात यहाँ जमा हो गए। फिर ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं ने इन ज़रात को शक्ल दी और यूं ये खूबसूरत रेत के टीले बन गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि रेत के टीलों के साथ साथ यहाँ पर लश ग्रीनरी भी है और इतनी खूबसूरत फॉर्मेशन है। चोटी के ऊपर खड़े होकर अगर आप देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे छोटे छोटे बीच में जजीरे हों, बहुत छोटे छोटे से, और ये एक खूबसूरत कैनवस बनाते हैं। एक ऐसा कैनवस जो लगता है कि कुदरत ने खुद तरतीब दिया हो, और लाजमी बात है कुदरत ने ही तरतीब दिया है। कतपना का एक हिस्सा दरियाए सिंध के किनारे से शुरू होकर न्यूरंगा गांव तक फैला हुआ है। सयाह आमतौर पर वो हिस्सा देखते हैं जो स्कर्दू एयरपोर्ट के करीब है क्योंकि वहां तक पहुंचना आसान है। कतपना ने मुझे एक सफर नहीं दिया, इसने मुझे खुद से मिलाया। हॉर्स राइडिंग मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी रही और यहाँ गुजारा हुआ शाम का टाइम बहुत ही खूबसूरत था। ये जगह शोर से दूर, सुकून के करीब है। अगर आप कभी स्कर्दू आए तो कतपना जरूर देखिएगा। ये सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, ये एक फील है, एक खामोशी जो बोलती है।
कल्पना डेजर्ट देखने के लिए बेहतरीन वक्त अप्रैल से अक्टूबर तक है। गर्मियों में दिन के वक्त दर्जे हरारत 25 से 27 सेंटीग्रेड तक होता है। रातें ठंडी होती हैं। सर्दियों में दर्जे हरारत 20 सेंटीग्रेड तक जा सकता है और रेत पर बर्फ भी पड़ती है जो इसे विंटर वंडरलैंड बना देती है। अच्छा होगा कि आप गर्मियों में भी गर्म कपड़े और विंड प्रूफ जैकेट जरूर साथ रखें। यहाँ तक सफर करना इंतहाई आसान है। स्कर्दू शहर तक आप बाय एयर या बाय रोड पहुंच सकते हैं और स्कर्दू शहर से कल्पना डेजर्ट बहुत नजदीक है। यहाँ पहुंचने के लिए आप गाड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जीप के जरिए भी आ सकते हैं और घोड़ों पे भी बआसानी आ सकते हैं। दिन में हल्के फुल्के कपड़े, रात के लिए गर्म लिबास, सनब्लॉक, चश्मा और टोपी लाजमी रख लीजिएगा और यहाँ की सकाफत का एहतराम जरूर करें। तस्वीर लेते वक्त खास तौर पर इजाजत जरूर लें। मकामी गाइड साथ रखें ताकि बेहतर तजर्बा हासिल हो और कम्युनिटी को सपोर्ट भी मिले। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सरगर्मियां करने को मिलेंगी। एक ही स्पॉट पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा, जैसे कि घुड़सवारी, मेरा फेवरेट एंड अबव ऑल, और उसके बाद आप जीप सवारी कर सकते हैं, स्टार गेजिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और फोटोग्राफी, खास तौर पर सनराइज और सनसेट के वक्त। कल्पना रेगिस्तान में रेत के ज़रात सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमकते हैं। यहाँ की खामोशी और कुदरती खूबसूरती सयाहों को अंदरूनी सुकून देती है।